लो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 का लास्ट एक्सरसाइज जो कि है दक्षता 5। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गणितीय कथनों पर ध्यान दीजिए तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका में बॉक्स के स्थान पर अक्षर संख्याओं के लिए संख्या लिखिए। यानी जो बॉक्स है इस पे कोई अक्षर संख्या आएगी, अक्षर तो आएगा लेकिन वो संख्या रहेगी। जैसे यहाँ यक्स है तो यहाँ यक्स क्या रहेगा, कहने का मतलब ये है कि यक्स का मान लिखना है एक हिसाब से। ये अक्षर है, इस अक्षर के जगह पे क्या संख्या आएगी वो हमको लिखना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, यही लिख लेते हैं। अगला सवाल जो कॉपी पे लगाने लायक होगा वो कॉपी पे लगाएंगे। ये है x बराबर 6+4, तो 6 और 4 को जोड़ के कितना बनता है प्यारे बच्चों, 10 बनता है। तो यानी ये अक्षर था, यहाँ पर भी अक्षर आना चाहिए था लेकिन अक्षर की जगह पे बोला अक्षर संख्या, यानी यहाँ पर भरेंगे 10। ठीक है, हो गया। अगला है 3 × 9 बराबर y। ठीक है, तो y यहाँ भी होगा लेकिन y का कुछ मान निकलेगा। 3×9 = 27, यानी यहाँ पर क्या होगा, 27 होगा। ठीक है, अगला है 6 - 2 बराबर a। तो ये अक्षर है तो अक्षर की जगह पे क्या संख्या आएगी, तो 6 में से 2 घटा देंगे 4 आएगा, यानी ये 4 हो गया। ठीक है, ऐसे कह रहा है कि 2/b बराबर 5। ठीक है, तो इसको थोड़ा कॉपी पे बताना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। चलिए कॉपी पे चलते हैं। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, ऊपर से तो देखने में लग रहा है कि अगर यहाँ 10 लिख दें और 2 से 10 में भाग दे दें तो 5 आ जाएगा। लेकिन अगर इसे आप वैसे लगाना चाहें तो आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे b। अब यहाँ भाग है, अगर इसको गुणे के रूप में बदलना चाहें तो ये हो जाता है 1/2। ठीक है, भाग का चिन्ह जब गुणे में आता है तो ये जो सामने की संख्या वो बटे में हो जाती है, इसके नीचे 1 लगाएंगे तो ये पलट जाएगा। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए b बराबर ये 5 इधर है। अब देखिए 1/2 इधर गुणे में, उधर जा मतलब जो चीज़ इधर भाग में उधर जाके गुणे में, और जो चीज़ इधर ऊपर गुणे में है उधर जाके भाग में। तो 2 उधर जाके 5 से गुणा होके यहाँ 2 होके ये ऊपर 10 बना लेगा और नीचे 1 आके 1 बना लेगा। तो 10 के नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो यानी b की जगह पे 10 भरा जाएगा। और अगर आपको ऐसे ना समझ में आया हो तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 2 से किस संख्या में भाग दे दे कि 5 आ जाए। तो भैया 10 में भाग दे देंगे 2 से तो 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी यहाँ नीचे 1 2 3 4 करके सवाल दिए हैं, इनको ज्ञात करना है कि क्या निकलेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 10 में से x घटाने पर प्राप्त संख्या है, यानी 10 में से x घटा देंगे तो क्या संख्या प्राप्त होगी। तो क्योंकि प्यारे बच्चों ये दक्षता अभ्यास है, जो पिछले में हम लोग 5A 5B 5C 5D पढ़ के आए हैं उसी में से प्रश्न है। तो आप ध्यान देंगे 5A में जो मैं आपको समझाया था सेम वही सवाल है ये चारों। ठीक है, क्या है कि 10 में से x घटाने पे क्या प्राप्त होगा, तो भैया 10 में से x घटाने पे यही प्राप्त होगा। अब क्योंकि यक्स की जगह पे अगर कोई अंक बोला होता, जैसे माला बोला होता कि 2 घटाने पर, तो जब हम 10 में से 2 घटाते तो हमारा 8 बचता। लेकिन बोला है कि 10 में से यक्स घटाने पे क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ तो कुछ, जब एक अचर है ये एक चर है तो सीधे लिख देंगे कि यही प्राप्त होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2x और 3y को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, तो 2x + 3y को जोड़ने पे यही प्राप्त होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। अब क्योंकि अगर अचर अचर होता तो ऐसे कह देते कि 3 और 2 जोड़ने पे 5 प्राप्त होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ x है यहाँ y है तो जैसे है वैसे लिख देंगे। ठीक है, अगला कह रहा है y की 6 गुनी संख्या होगी, तो भैया y का 6 गुना क्या होगा, 6y होगा। 6 में y का गुणा हो जाएगा, 6 में y का गुणा हो जाएगा, गुणा होने के बाद ये हो जाता है। जैसे बोलता कि 5 का 2 गुना होगा तो 5 का 2 गुना 10 होगा, लेकिन क्योंकि ये अचर है ये चर है इसलिए सीधे तौर पे ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अगला कह रहा है a में 3 का भाग देने पे प्राप्त संख्या, तो भैया a में 3 से भाग देंगे तो यही तो संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये चारों सवाल आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ईजी था, पहले भी समझाया, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है यदि a बराबर 5 तथा b बराबर 9 तो निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। यानी a बराबर 5 है, जहाँ जहाँ पर ये पांचों सवाल में a आएगा उस जगह पे 5 रखना है और जहाँ b आएगा वहाँ 9 रखना है, उसके बाद उसका मान निकाल देना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं इसको कॉपी पे आपको बता रहा हूँ। तो a बराबर है 5 b बराबर है 9, चलो रखते हैं देखते हैं क्या होगा। a की जगह पे 5 रखेंगे और फिर यहाँ 10 है
तो 10 और 5 जोड़ के कितना होता है 15, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बी की जगह पे बोला है 9, तो बी की जगह पे 9 रखेंगे -3, अब 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे है a + b - 14। ठीक है, तो a की जगह पे रखेंगे 5 और b की जगह पे रखेंगे 9 -14। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो प्लस प्लस वाले हैं उनको जोड़ लेंगे। 9 प्लस का 5 प्लस का है, 9 5 14। ठीक है, और -14, तो इसको एक बार और नीचे लिख लेते हैं, 14 - 14, तो 14 में से 14 जाएगा, बचेगा 0, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है a गुणे b, तो a का मान है 5 और b का मान है 9, तो 9 × 5 = 45, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसमें पांचवा करके दिया है कि 30 भागा a, तो 30 लिखेंगे, a का मान है 5, अब 5 में जब 30 का भाग देंगे तो आएगा 6, 5 × 6 = 30, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विस्तृत रूप को घातांकीय रूप में लिखिए। जैसे हम लोग एक्सरसाइज 5C में किए थे, सेम वैसे है। ये विस्तृत रूप में दिया है, इसको संक्षिप्त में यानी घातीय रूप में लिखना है। ठीक है, तो चलिए कॉपी पे लिखते हैं। तो घातांकीय रूप में कैसे लिखते हैं, है 1 2 3, 3 बार x है तो लिखेंगे x घाते 3, और y एक बार है तो y लिखेंगे। ठीक है, फिर है वह q q q q कितनी बार है, 3 बार है तो लिखेंगे q घाते 3 यानी q क्यूब। फिर यहाँ दिया है 2 y y y, तो 2 पहले लिखेंगे, फिर एक बार 2 बार 3 बार है तो y क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 1 2 3 यानी 5 कितनी बार है 3, 5 क्यूब, फिर x अकेला है x, फिर 1 2 3, 3 बार y है तो y क्यूब। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4, यम पे घात कितना है, यम घाते 4, क्योंकि ये 4 बार है। प्यारे बच्चों, घातीय रूप में लिखते समय एक बात का जरूर ध्यान देना चाहिए, वो क्या रहता है कि हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना रहता है। जैसे मान लिया कहीं दिया है b गुणे b गुणे x गुणे x, ठीक है, और गुणे यहाँ पर z गुणे z, यहाँ पर c गुणे c, ऐसे करके दिया है और हमको घातीय रूप में लिखना है। सॉरी, आपको दिखाने, देखिए ऐसे करके अगर लिखना है तो क्या होगा, इसको जब हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले कौन सा अक्षर लिखेंगे, जो ABCD में सबसे पहले आता है। तो देखिए B पहले आता है, लिखेंगे B², फिर C आता है तब C², फिर X आता है फिर X², फिर Z आता है तब Z²। ठीक है, अच्छा, इन सब के अलावा अगर बीच में कहीं अचर आ रहा है, अंक आ रहा है, जैसे मान लिया गुणे यहाँ पर 5 होता, सॉरी यहाँ पर 5 होता लास्ट में, ठीक है, तब भी ये सबसे पहले आता है। ठीक है, तो अचर सबसे पहले आएगा, फिर ABCD का अक्षर जो पहले आता है उसी हिसाब से आता रहेगा। आई होप आप लोग ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए चलते अपने पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, रिक्त स्थानों यानी जो खाली जगह यहाँ पर है कि पूर्ति अपने अभ्यास पुस्तिका में करिए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन कॉपी पे उतार लिया हूँ, चलिए आप लोग को बता दे रहा हूँ क्या है। यहाँ पर है भरना है खाली स्थान, तो क्या करना है, देखिए 1 2 3, 10 कितनी बार है, 3 है, तो यहाँ घात पर क्या भरा जाएगा, 3 भरा जाएगा, 10 घाते 3। थोड़ा छोटा लिख दिया हूँ मैं, इसे थोड़ा बड़ा कर देना हूँ, यहाँ बॉक्स पे 10 घाते 3 रहेगा। ठीक है, अगला है, फिर बोला है टी टी टी, तो यानी यहाँ पर कितनी बार टी रहेगा, ये तो यहाँ पर बेस पे तो टी ही रहेगा क्योंकि टी है, इस पे घात कितना लग जाएगा, 3 इस पे भी लग जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 एक बार 2 बार 3 बार है, तो बेस पे 4 है, घात कितना लगेगा, 3 लगेगा, कितना लगेगा, 3 लगेगा। यहाँ पर है 6 गुणे पी, पी कितनी बार है, 2 है, तो 2 बार, इसलिए देखिए पावर 2 लगाया है, लेकिन बेस पे पूछा क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर पी भरा जाएगा। और यहाँ देखिए क्यू कितनी बार है, 1 2 3 बार क्यू है, तो यहाँ पर घात में कितनी बार हो जाएगा, 3 बार क्यू हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मैं छोटा लिख दिया, बार बार दिक्कत हो रहा है। अगला है एस एस एस, 3 बार यस है, तो देखिए पावर तो 3 लगा है, लेकिन हमको यस एक बार भरना है बेस पे। ठीक है, फिर देखिए टी टी 2 बार तो पावर लगा है, हमको भरना कितना है, टी भरना है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि पांचवा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन भी हम लोग जो लास्ट एक्सरसाइज पढ़े हैं उसी का है। देखिए क्या है, अधोलिखित कथनों को देखकर उनमें से चर और अचर छांटिए।
तो इसमें से चर क्या है, अचर क्या है, छांटना है। ठीक है, तो कॉपी पे इस पे को भी लिख के बता दे रहे हैं। चर अचर इसमें छांटना है। क्या है, चर क्या होते हैं मैं पहले ही बताया हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। चर जो अक्षर होते हैं वो चर होते हैं, यानी अक्षर जो होते हैं वो चर होते हैं, और जो अंक होते हैं वो अचर होते हैं। क्या होते हैं, अचर। ठीक है, तो देखिए इसमें अंक क्या है, 5 इसमें अंक है, तो ऐसे 5 लिखेंगे और लिख देंगे अचर है। 5 क्या है, अचर है। बाकी जो बचे वो चर हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब ये क्या है, चर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें जो घात है ये भी लगा दिया हूँ, लेकिन ये गलत हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये केवल अक्षर पूछा है, तो केवल अक्षर ही लिखेंगे। ठीक है, पावर लगाना जरूरी नहीं है। फिर ये 5 इसमें देखिए 7 अक्षर है, मतलब सॉरी 7 अक्षर है। अक्षर क्या है, यक्स चर है और वाई चर है। ठीक है, इसमें अचर है ही नहीं, केवल यम और यन चर है। क्या है, चर है। इसमें देखिए ए और बी ये दोनों चर हैं, अचर इसमें भी नहीं है। तो आशा कर रहे हैं कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दक्षता था। प्यारे बच्चों कोई भी एक्सरसाइज आप स्किप कर दें चलेगा, अगर आप दक्षता पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसलिए जब आप पेपर भी देने जाएँ तो तैयारी करते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमको सबसे ज़्यादा फोकस अपने दक्षता अभ्यास पे करना है, क्योंकि जो बच्चा दक्षता लगा लिया वो लगभग पूरा चैप्टर लगा लेता है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, दक्षता को छोड़ देते हैं। कभी कभी टीचर भी ऐसा कहते हैं कि दक्षता छोड़ दो, जैसे पीछे पढ़ के आए हो वैसे है। ये आप लोगों का क्विक रिवीजन है पूरे चैप्टर का, इसलिए दक्षता को कभी छोड़ना नहीं है, एकदम बढ़िया से पढ़ना। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।